तो चैप्टर हो चुका है हमारा डन। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders causing wheezing due to। ठीक है, मतलब कि एयरबोर्न एलर्जेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस वजह से सबको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि वीजिंग वगैरह। तो उसका क्या रीज़न है? ठीक है, पहला रीज़न दिया हुआ है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ एंड डैमेज ऑफ द एल्वेलर वॉल्स साइड्स। एक्चुअली इस क्वेश्चन का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा था लेक्चर के टाइम पे कि क्या होता है जब भी एलर्जेंस आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडिएटर्स रिलीज करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज, तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन। तो जो रीज़न है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का बिकॉज ऑफ एलर्जेंस इज़ आवर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन है क्या ऐसा। तो येस, वी हैव इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें रॉन्ग, राइट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स ये सब आए, उन्हें अलग से हाईलाइट कर लिया करो। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगी, तो हमें एक बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला ऑप्शन है हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, लो H+ कंसनट्रेशन होना चाहिए। लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या करेक्ट स्टेटमेंट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ऑब्वियसली अगर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो बाइंड कर पाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ऑब्वियसली अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो CO2 बाइंड करेगा रेदर देन O2, तो O2 की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो जब इंस्पायर करते हैं तब क्या क्या होता है? तो हमें पता है कि हमारा डायफ्राग्म है, हमारे लंग्स हैं। ठीक है, क्या होगा, हमारा डायफ्राग्म है वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से मैकेनिज्म्स हैं। क्या क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्म, यस, तभी वो फ्लैट होगा, डोम शेप्ड होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस, तब भी हमारी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ खींचेंगे, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ पाएगा। तो लंग्स के इससे क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो हो पाएगा। तो हमें बताने थे करेक्ट इवेंट्स। तो करेक्ट क्या क्या हमारे A एंड B। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? पहला ऑप्शन है PO2 40, PCO2 45। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो एल्वेलाई पे। ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 95 एंड 40, पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन है 159 और 0.3, नहीं, PCO2 का 0.3 प्रेशर तो कहीं पे भी नहीं होता है। ये इसका प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, बॉडी में कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.3 नहीं होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन अपना 104 ऑफ PO2 एंड PCO2 का 40। ठीक है, अगर देखो इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है कि 4th आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है। बट अगर तुम्हें याद ना भी आए तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? देखो, जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है अपना O2 का वो अपना एटमॉस्फेयर में है, जो कि हमें दिख रहा है कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मैक्सिमम है वो हमारा एल्वेलाई में ही होता है।
तो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू क्या थी अपनी 104 होती है। देखो जनरली मुझे क्या है ना, मुझे वैल्यूज़ याद रहती हैं बट कौन सी कहाँ पे थी वो नहीं याद रहता है। तो मुझे पता है कि दो ही वैल्यूज़ थी हाईएस्ट वाली, एक तो थी 159, एक थी 104। 159 हो गई हमारी एटमॉस्फेयर की, तो दूसरी कौन सी बची 104, तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा एल्विलाई में 104। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन से जनरली याद हो ही जाते बाबा पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो तुम याद करो जैसे तुम्हारे लिए फेवरेबल हो, वैसे तुम ट्रिक्स बना के याद करो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कि हमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवानी है। अगर ऑक्सीजन बाइंड होगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, मतलब कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब कि CO2 कम होगा, ठीक है। देखो बस ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा होती है, बाकी सारी चीज़ें कम होती हैं। CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, H+ की कंसंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब H+ कम है तो ऑटोमेटिकली क्या है, pH बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बढ़ी हुई रहती हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एंड pH, बाकी सब चीज़ें कम हुई रहती हैं। H+ आयन है, ये आ कहाँ से रहा था, देखो जब हम H2CO3 है, ये CO2 प्लस H2O जब कंबाइन होता है तब जाके बनता है H2CO3। ये टूट के क्या बनाता है HCO3 माइनस एंड H+। H+ कहाँ से ही आ रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली H2CO3 से। H2CO3 मतलब कि CO2, मतलब कि अगर CO2 कम है तो H+ भी कम होगा, ठीक है, ओके। तो क्या अब देखते हैं हम ऑप्शंस की, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। लो PO2 नहीं, अगर ऑक्सीजन ही कम होगा तो क्या ही मतलब है। हाई PO2 हो सकता है, लो PO2 नहीं, हाई PO2 ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नहीं, CO2 का कम होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th, ठीक है। तुम ऐसे ही ऑप्शंस को रूल आउट करते हुए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन है हमारा, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशंस, ठीक है। हमें पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती वैसे वैसे ना ऑक्सीजन हमें कम मिलने लगती है, तो हमारी जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस है वो होने लगती है, हमें सांस नहीं आ रही होती है, हमारे जो हार्ट में पाल्पिटेशंस होने लगते हैं। ये किसका रीज़न क्या दिया हुआ है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो क्या यही रीज़न है इस असर्शन का, देखो असर्शन तो करेक्ट है लेकिन क्या यही रीज़न है, हाँ तो यही रीज़न होता है। जैसे 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 हमारी लेयर्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ना वो कम होती जाती है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कम होगा तो अंदर भी कम जाएगा। अब एल्वियोलाई पे हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए तभी बाइंडिंग होगी। अब कंपैरेटिवली क्या होता है वहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है जबकि O2 की कम होती जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कम है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है अपना रेस्पिरेटरी पार्ट में तो कौन सा आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डक्ट आती है, एल्वियोलर आते हैं, वो सब आते हैं अपने रेस्पिरेटरी पार्ट में जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, सिर्फ अपने जो एयर उसको कंडक्ट करना है। तो इनहेल्ड एयर इज़ ह्यूमिडिफाइड, हाँ ह्यूमिडिफिकेशन का काम इसी का होता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज़ ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, येस ये काम भी इसी का है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन, नहीं डिफ्यूजन का काम होता है अपने एक्सचेंज वाले पार्ट का जो कि लास्ट का सेगमेंट होता है, ठीक है। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ जो हमारे नेजल हेयर्स रहते हैं, जो सीलिया है वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं एंड बाहर की तरह एक्सपेल्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Under normal physiological conditions in human, every 100 ml of oxygenated blood can deliver how much ml of O2? इसका डायरेक्ट आंसर है 5 ml, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट ऑल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ था, हमारे पॉन्स में, ठीक है।
ये देखो, देख रहे हो ना कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. यू हैव टू जस्ट रीड योर एनसीईआरटी एंड डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू आर डन विद द प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी. देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या है, सारी वॉल्यूम्स आ जाती हैं एक्सेप्ट द रेसिडुअल वॉल्यूम, इसके अलावा सारी आती हैं. इट इंक्लूड्स द ERB, TB एंड IRB. करेक्ट है. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नहीं, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम हमें एक्सपायर कर सकते हैं. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. करेक्ट है. इट इंक्लूड्स ERB, RB एंड IRB. नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है इसमें. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. सही है, ये दोनों बात इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमें बताना. तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं. तो हमारा A करेक्ट है, C करेक्ट है एंड E करेक्ट है. तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1. ठीक है. अब देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या है. इसमें RV नहीं आएगा, तो RV नहीं आएगा. RV सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है. अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर RV सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आएगी. ठीक है, ना कि इनमें से. तो ये हो जाएगा. अब अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर. तो हमें क्या स्पेसिफिक है, क्या हमें इंडायरेक्ट डेवलपमेंट है. नहीं, हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. ठीक है. हमारे अंदर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है. नहीं, हमारे पास मोनोकॉन्डाइलिक नहीं है. हमारे पास हेयर्स है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो तुमने अगर सुना हो तो एम्फीबियंस वगैरह में भी होती है. तो ये कोई मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है. तो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अपने हेयर, पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. अब देखते हैं क्वेश्चन, सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. ठीक है. अब देखो इनमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो तुम ट्राई करो कि तुम ऑप्शंस रूल आउट करो. ठीक है. तो अपन देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या फर्स्ट स्टेप होती है. नहीं, डिफ्यूजन पहले हो ही नहीं सकता है. अब भले ही वो एल्वुलर मेम्ब्रेन पे हो या फिर वो ब्लड के लेवल पे हो, तो ये तो A एंड B तो नहीं आएंगे. ठीक है. तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 कट हो चुके हैं. अब देखें ना हमें C और D में से. C है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. नहीं, पहले डिफ्यूजन होगा तब ट्रांसपोर्ट होंगे, तो C वाला भी नहीं आएगा. ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, 3rd, जिसमें हमारा है पहला D. तो D क्या है, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. ये पहली स्टेप हो गई. दूसरी स्टेप अपनी हो जाएगी A वाली, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन हो गया एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस. फिर हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट. अब ब्लड में अगर O2 आ गया है तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे ब्लड के थ्रू. तो ब्लड में हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया. अब टिश्यूज़ पे पहुंच गया, तो टिश्यूज़ पे डिफ्यूजन होगा. तो अपनी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी B वाली, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. तो B वाली स्टेप हो गई. लास्ट क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. ठीक है. तो देखा ना कितना कम टाइम लगा. अगर तुम खुद सोचो, तुम सारे ऑप्शंस पढ़ते फिर करते कितना टाइम लगता. इससे बेटर है कि तुम रूल आउट करना देखो ऑप्शंस, कि नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा. इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ठीक है. क्योंकि तुम्हारा टारगेट ये भी तो है कि तुम टाइम बचाना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. ठीक है, ताकि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम दे पाओ.